दोस्तों ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक और नए टॉपिक के साथ में हम हाजिर हैं। दोस्तों आज का टॉपिक काफी खास है। आज का टॉपिक है कि आप अपने न्यूज पोर्टल के समाचारों को या अपने न्यूज पोर्टल को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, कैसे ज्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं। जितना ज्यादा लोकप्रिय होगा, जितने ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी, उतना प्रॉफिट आपका होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी, न्यूज पोर्टल, मीडिया से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की, कैसे अपने न्यूज पोर्टल को आप लोकप्रिय बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों उसके लिए मैंने कुछ लिस्ट तैयार की है। वो लिस्ट के अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ज्यादा आप अपने न्यूज पोर्टल को लोकप्रिय बना सकते हैं, अपना बेहतर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मेरी बात को गौर से हमेशा समझे, मेरे शब्दों पे ध्यान दें। स्टार्टिंग में, हमेशा नहीं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि स्मार्ट वर्क की खासियत ये है कि आपको स्टार्टिंग में मेहनत करना होती है, बाद में ये ऑटोमेटिक रन होता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में जैसे एक बड़ी गाड़ी को तेजी से धक्का एक बार दे दिया जाए तो वो फिर बाद में खुद कई लंबे समय तक चलती रहती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत कहाँ, किस तरीके से, कोई दौड़ा भागी करना है, कहीं घूमना है? नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। आपको मेहनत करना है अपने न्यूज पोर्टल पर, अपने काम पर, अपनी समाचारों पर, अपनी खबरों पर, उसे लोगों तक पहुंचाने में शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करना है। दोस्तों मेहनत किस प्रकार से, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अच्छी खबरें लगाएं। अच्छी खबरें इन द सेंस ऐसी खबरें लगाएं। मान लीजिए आपने न्यूज पोर्टल स्टार्ट कर लिया है, अब आपको समझ में आया मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा खबरें लगाना है, तो आप कुछ भी खबरें लगा रहे हैं। वहां पे एक्सीडेंट हुआ, वहां पे गाड़ियों में भिड़ंत हुई, वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ। लोगों का दोस्तों इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो पढ़ लेंगे, जान लेंगे ऐसा हुआ, पर इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कुछ कि वो आपका हेडलाइन पढ़ के ही कि अरे वाह पोर्टल में खबर पढ़े हम, और एक खबर पढ़ने के बाद ही वो सोचे कि नहीं 4 खबरें और पढ़े, इस पोर्टल पे तो बहुत अच्छी खबरें लगती हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह से कोशिश करना है। कलात्मकता का प्रयोग करें दोस्तों। कलात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग करें। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी का अगर आपको एक उदाहरण देखना है, और अगर न्यूज पोर्टल की ही क्रिएटिविटी का उदाहरण देखें तो इंटरनेट पर और यूट्यूब पर सर्च करें द लल्लन टॉप। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इनके काम को सराहता हूं। तो दोस्तों ये एक न्यूज पोर्टल है और अपनी कितना बड़ा और कितना विशाल रूप ले चुका है, उसे आप समझेंगे। द लल्लन टॉप की क्रिएटिविटी, खबरों को किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, सबसे बेस्ट उदाहरण है दी लल्लन टॉप। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि रिसर्च करें कि लोगों को क्या पसंद है। ये रिसर्च आपको अपने मुताबिक करना है, और वो बड़े आसानी से समझ में आपके न्यूज पोर्टल पर ही आ जाएगा। अगर आप न्यूज पोर्टल, क्योंकि कैसे न्यूज पोर्टल पर आ जाएगा, न्यूज पोर्टल के अंदर एक फीचर होता है कि कितने खबरों को कितने लोगों ने देखा। तो जब आप खबरें लगाएंगे और खबरों पे एनालिसिस करते रहेंगे, थोड़ी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, थोड़ा वॉच करते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किन खबरों को ज्यादा पढ़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी माइंड में कि इस विषय की या इस टॉपिक की खबरों को ज्यादा लोग पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, तो आप उन्हीं खबरों को पर ज्यादा फोकस करें कि जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की रुचि आपके पोर्टल में, आपकी खबरों में बढ़ेगी और आपका ज्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पोर्टल में वैरायटी काफी रखें। कई न्यूज पोर्टल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ अपनी सिटी की खबरें आ रही हैं, या राजनीतिक खबरें, तो राजनीति की खबरें चल रही है, आसपास की कुछ हलचलों की खबरें चल रही है, तो बस वही चल रही है। तो दोस्तों ऐसी मतलब जगह पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऐसे न्यूज पोर्टल पर लोग ज्यादा देर तक क्यों बने रहेंगे जहां पे कुछ खास उन्हें देखने को मिल ही नहीं रहा है। दोस्तों एक दुकान जहां पे पर्टिकुलर विषय को लेकर प्रोडक्ट मिलते हैं, और एक शॉपिंग मॉल या सुपर मार्केट, तो सुपर मार्केट पे लोग ज्यादा जाना पसंद करेंगे, मॉल में ज्यादा जाना पसंद करेंगे, या किसी एक दुकान पर? दोस्तों स्वाभाविक सी बात है शॉपिंग मॉल पर। क्यों? क्योंकि वहां वैरायटी काफी मिल जाती है, वहां वैरायटियों को देखने को मिल जाता है, जानने को मिल जाता है। वैसे अगर आपके न्यूज पोर्टल पर वैरायटियां होगी तो लोग आपके न्यूज पोर्टल पर आएंगे, रुचि अनुसार समय देंगे और आपकी खबरों को पसंद करेंगे। अब वैरायटी का मतलब क्या दोस्तों? वैरायटी का मतलब, अगर कम, मान लीजिए युवा आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पर बिजनेस, जॉब और रोजगार से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल और न्यूज होना चाहिए। ऐसे कैटेगरीज होना चाहिए जिससे उन लोगों का इंटरेस्ट बने। अगर बड़े लोग, अगर बुजुर्ग लोग आपकी वेबसाइट को अगर ओपन करते हैं तो उस पर
अध्यात्म, अजब गजब, धर्म से रिलेटेड जानकारियां होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे या बच्चे आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको उस वेबसाइट पर शिक्षा, नॉलेज, जनरल नॉलेज, क्विज, इससे रिलेटेड चीजें आना चाहिए। कोई मतलब युवा अवस्था के लोग या फिर 30 से लेकर तो 55 साल की उम्र तक के लोग अगर आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उनके लिए समाचार हुआ, अलग अलग विषयों पर राजनीति हुई, खेलकूद हुए, इन सभी विषयों पर उनके लिए समाचार होना चाहिए। तो दोस्तों इतनी वैरायटी हो कि हर उम्र, हर वर्ग के लिए आपको उस पे समाचार अवेलेबल हो। सीधी सी बात है, आपकी वेबसाइट पर कोई आएगा, उन्हें वैरायटी मिलेगी तो आपकी वेबसाइट को वो खुद तो पढ़ेंगे, 10 लोगों में और प्रचार प्रसार करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि समय समय पर खबरें लोगों तक पहुंचे और सही समय पर खबरें लोगों तक पहुंचे। दोस्तों न्यूज, अगर आप न्यूज पोर्टल चलाना चाह रहे हैं, अगर मीडिया का नॉलेज रखते हैं या मीडिया में काम कर चुके हैं, तो आपको जानकारी होगी और होना भी चाहिए कि एक जो समाचार होता है उसकी एक समय सीमा होती है, समय सीमा होती है, उसका एक जीवन होता है। अगर समाचार को सही समय पर नहीं पहुंचाया जाए लोगों तक तो उस समाचार की आत्मा खत्म हो जाती है। उस समाचार की जो एनर्जी है, उसकी ऊर्जा जो है, उसका जो प्रभाव लोगों तक पड़ना चाहिए वो खत्म हो जाता है। पुराना समाचार लोगों तक पहुंचेगा तो उसकी कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता। तो आवश्यक ये है कि समाचार जो है वो सही समय पर लोगों तक पहुंच जाए। सही समय तक लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। SMS अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है और व्हाट्सएप अवेलेबल है। कई सारे सोर्सेज से आप लोगों तक समाचार पहले पहुंचा सकते हैं। बाद में एक नेटवर्क क्रिएट होने के बाद मैं आपको बता चुका हूं, लोग खुद आपके समाचार पोर्टल पे आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप जो खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों, उन खबरों में एक मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा किस प्रकार की? किसी व्यक्ति, किसी बड़े व्यक्ति या छोटे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति हाई प्रोफाइल भी हो सकता है, VIP भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है, आम भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आपका नेटवर्क बड़ा भी हो चुका है, आप बड़े पत्रकार भी हैं, तो दोस्तों आपको अपनी जो भाषा शैली है, आपकी लेखन शैली है, उसमें मर्यादा रखना होगी। साथ ही आप किस तरह का कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें भी आपको एक मर्यादा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पोर्टल पे अलग अलग उम्र के, अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं। आपकी भाषा में कहीं भी धर्म विशेष, जाति विशेष या उम्र विशेष की चीजें ना आ जाए, जिसको आपके पोर्टल पे लोगों को बोलना पड़े कि नहीं बच्चे ना देखें, बूढ़े ना देखें, इस तरह की बातें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको मर्यादा का ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कि जल्दी की होड़ में, जी हाँ दोस्तों, जल्दी की होड़ में गलत खबरों का प्रकाशन न करें। आजकल हर मीडिया क्षेत्र में कंपटीशन लगा हुआ है कि पहले हम। स्वाभाविक भी है कि जो पहले खबर प्रस्तुत करेगा, लोकप्रियता उसकी ज्यादा बढ़ेगी, लोग उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे, लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे। पर दोस्तों जल्दबाजी की होड़ में, मान लीजिए अभी लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश विदेश में चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको व्हाट्सएप पे कोई आंकड़ा आया, आपको लगा अरे वाह क्या बात है, ये तो हमारे पास सबसे पहले आ गया, तुरंत आपने अपने समाचार पोर्टल पे लगा के लोगों में शेयर कर दिया। अब आपको शाम को पता चलता है कि ओ माय गॉड, वो तो खबर फेक थी। लोगों को पता चलता है, वो आपको कमेंट करते हैं फेक न्यूज। क्या हो रहा है दोस्तों? आपका मार्केट खराब हो रहा है, आपका नेटवर्क खराब हो रहा है। और एक बार लोगों ने आप पे विश्वास करना बंद कर दिया दोस्तों, आप कितना भी सच प्रेजेंट करें, वो आपके पोर्टल पे विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई है, वो गलतियों की भरपाई काफी लंबी आपको चुकाना पड़ सकती है। तो दोस्तों आप जल्दी की होड़ में गलत खबरें प्रेजेंट न करें। अब बात आ जाती है कि लेखन, जो आप लेखन कर रहे हैं, अगर आप खुद लिख रहे हैं या आपने कोई व्यक्ति को हायर कर रखा है जो आपकी खबरों को लिखता है, तो दोस्तों लेखन में शुद्धता होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होना चाहिए। लेखन में शुद्धता, अशुद्धता का मतलब क्या होता है? शब्दों का सही लिखना। कहीं शब्द आपने गलत लिख रखे हैं, कहीं शब्द आपके तोड़ मरोड़ टूट फूट है उसके अंदर। तो दोस्तों जब अच्छे पाठक होते हैं, जो रेगुलर समाचार को पढ़ते हैं, रुचि रखते हैं, जब आपकी खबरें पढ़ेंगे, जो अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, वो जब खबरें पढ़ेंगे उसमें अशुद्धता आएगी, तो वो खबर पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में छवि बनेगी कि अरे इनको लिखते तो आता नहीं, खबरें क्या प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों ये छवि लोगों के मन में न बनने दें। समय दें अपनी खबर पर, उसे मॉनिटर करें, उसे चेक करें और पूरी तरह से चेक करने के बाद ही उसे पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाएं। अगर अशुद्धता आपकी खबरों में होगी तो आपकी छवि मार्केट में गलत बनेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो मार्केट में छवि की मैंने आपको बात करी, तो दोस्तों मार्केट में एक और विषय होता है जिससे छवि बनती और बिगड़ती है, वो होता है आपकी जो टीम के मेंबर है वो किस प्रकार के हैं,
उनका रिकॉर्ड किस तरीके का है, लोगों में उनकी क्या छवि है, समाज में उनकी क्या छवि है। दोस्तों जो संवाददाता और रिपोर्टर भी आप नियुक्त कर रहे हैं या अपनी टीम में जिन मेंबर्स को जोड़ रहे हैं, समाज में उनकी छवि अच्छी होना चाहिए। अगर गलत छवि है, ऐसी स्थिति में आप कितना भी सच और कितनी भी अच्छी चीजें प्रेजेंट करेंगे, लोग उस व्यक्ति को जो समाज तक पहुंच रहा है, समाज के बीच में पहुंच रहा है, उस व्यक्ति की छवि के हिसाब से आपके समाचार को और आपके समाचार पोर्टल को आंकने लगेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको लोगों का विश्वास बनाए रखना है, लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखना है, तो आप लोगों से अच्छे लोगों का चयन करें और अच्छे लोगों को अपनी टीम में जोड़ें। अब दोस्तों एक और बात आ जाती है कि लोगों का विश्वास आपके पोर्टल में तब भी बढ़ेगा और रुचि तब भी बढ़ेगी जब आप लोगों की रुचि जाने, उनके सुझाव जाने, उनकी शिकायतें भी सुने और उन शिकायतों, रुझानों, सुझावों पर काम करें। इसके लिए आपके न्यूज पोर्टल पर कमेंट सेक्शन, इंक्वायरी सेक्शन के ऑप्शन होते हैं। अगर आप नहीं है और न्यूज पोर्टल ही नहीं है, न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, तो ई मीडिया वेब एंड ऐप से संपर्क करके इन सभी सुविधाओं के साथ में न्यूज पोर्टल बनवा ही सकते हैं। साथ ही अगर आपकी न्यूज पोर्टल पर यह सुविधा है तो उनका लाभ ले, उस फॉर्म का, उस इंक्वायरी फॉर्म, उस कॉन्टेक्ट फॉर्म, उस कमेंट बॉक्स का लाभ ले, लोगों की प्रतिक्रिया जाने और उस पर काम करें, ताकि आपके पाठक आपसे खुश रहे कि नहीं, ये हमारे सुझाव को भी मानते हैं, हमारी शिकायतों को भी समझते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से आप अपने पोर्टल को लोकप्रिय कर सकते हैं। कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिसमें कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं। फ्री टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन टूल्स का उपयोग करके आप अपने समाचार पोर्टल को ज्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं। उसमें टूल्स की बात है, वो टूल्स में शामिल है, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में शामिल है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, SMS और जीमेल। जी हाँ, ये सभी फ्री टूल्स हैं। इन सभी फ्री टूल्स से आप अपने समाचारों को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं। इसमें बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक पे एक आजकल ऑप्शन अवेलेबल होता है बूस्ट का, प्रमोट का ऑप्शन। आप अपने समाचारों को, चूंकि ये पेड सर्विस में आता है, पर आप इस पेड सर्विस का लाभ लेकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के साथ में ज्यादा से ज्यादा लोकप्रियता और ट्रैफिक भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस टेक्निकल फंक्शन को यूज करने में प्रॉब्लम आती है, अगर आप चाहते हैं कि इसे प्रोफेशनल तरीके से हर बार जब आप करवाना चाहते हैं, आप इस प्रमोशन को प्रोफेशनल टीम से करवाना चाह रहे हैं, तो पास में दिए गए नंबर पर संपर्क करके ई मीडिया वेब एंड ऐप से भी आप अपने न्यूज पोर्टल का प्रमोशन फेसबुक पर आसानी से करवा सकते हैं और अपने सिलेक्टेड नेटवर्क में प्रमोशन करवा के एक अच्छा ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ पेड टूल्स की और बात कर लेता हूं कि जिसे आप ज्यादा से ज्यादा समाचारों के प्रसार प्रचार में यूज कर सकते हैं, जिसमें एक बात आ जाती है व्हाट्सएप बल्क सेंडर सॉफ्टवेयर। कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे व्हाट्सएप में जैसे दिन ब दिन अपडेट आते जा रहे हैं, उन अपडेटों में कई चीजें हमसे छिनती जा रही हैं। कैसे? पहले व्हाट्सएप में एक बार में सारे जितने आपके ग्रुप्स थे उसमें न्यूज पोस्ट शेयर की जा सकती थी। फिर कुछ समय पहले 5 का ऑप्शन आ गया था कि सिर्फ 5 ग्रुप्स में, अब तो दोस्तों एक ग्रुप में ही शेयर कर पाते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कितना समय लग जाएगा आपको समाचार अलग अलग ग्रुप्स में लोगों तक पहुंचाने में। तो दोस्तों उस चीज को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका नाम है बल्क सेंडर सॉफ्टवेयर। मतलब एक बार में आप हजारों लोगों को समाचार और अपनी पोस्ट भेज सके। ऐसी स्थिति में दोस्तों वो अगर आप सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हैं तो पास में दिए गए नंबर ई मीडिया वेब एंड ऐप से संपर्क करके न्यूनतम शुल्क में सॉफ्टवेयर, चूंकि ये लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग साल की समयावधि का अकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो दोस्तों आप ये परचेस कर सकते हो। कई बेहतरीन सर्विस इस आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फेसबुक पे भी प्रमोट करने के लिए और प्रमोशन करने के लिए, लोगों को अपने पोस्ट सेंड करने के लिए एक बल्क सेंडर सॉफ्टवेयर आता है। वो सॉफ्टवेयर एक इंस्टाग्राम के लिए आता है, एक जीमेल में मतलब मेल सेंड करने के लिए, अनलिमिटेड मेल सेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है, और एक SMS सेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है। SMS के अलग अलग पैकेजेस भी होते हैं। तो दोस्तों ये सारे पेड सर्विस का भी अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ई मीडिया वेब एंड ऐप आपको वो भी अवेलेबल करवा देगा। अधिक जानकारी के लिए आप ई मीडिया वेब एंड ऐप को SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक, मैंने कोशिश की आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप अपने न्यूज पोर्टल को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीजें आपकी छवि बनाएगी, क्या चीजें आपका नेटवर्क बढ़ाएगी, क्या चीजें आपको लोकप्रिय बनाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। ई मीडिया वेब एंड ऐप, ग्राफिक डिजाइनिंग,
logo designing, news portal designing, web designing and development, e-commerce website and shopping sites, domain registration and hosting.